थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का वीडियो आज रहेगा। तो यार कल मैं एक चीज सोच रहा था कि यार लाइफ टाइम में ज्यादा पैसे कौन कमाता है, एक क्रिकेटर या एक आईआईटीएन। ठीक है, तो एक काफी अच्छी कंक्लूजन पर मैं पूछा, मैंने थोड़ी रिसर्च भी की और आपको लग रहा होगा इसका आंसर है कि यार क्रिकेटर्स ही ऑब्वियसली ज्यादा कमाते होंगे, क्रिकेटर्स को सब जानते हैं, फेमस हैं, पैसे हैं, सब है। लेकिन आंसर इसका है कि नहीं, ऐसा आप गलत सोचते हो। ठीक है, तो मैं अच्छे से बताऊंगा इस वीडियो में कि ऐसा क्यों है, क्या है। और यहाँ पे हम दो तरह के लोगों की बात करेंगे। पहले तो जो हो गए नॉर्मल क्रिकेटर्स हैं और एक हो गए सुपरस्टार क्रिकेटर्स हैं। ठीक है, सुपरस्टार क्रिकेटर में वो लोग आ गए जो मतलब अलग ही लेवल लोग हैं, जैसे सचिन हो गए, धोनी हो गए, इवन विराट कोहली को भी आप मान सकते हैं, राइट, जिनकी बहुत बड़ी ब्रांड बन गई है, जिनकी मतलब फैन फॉलोइंग खतरनाक लेवल पर है। मतलब बेसिकली जो लोग एड वेड से बहुत अलग लेवल पर पैसा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली मेरे हिसाब से तीन ही सुपरस्टार है मेन। तो बाकी आप एक आध और भी गिन सकते हैं जिनका 10+ साल से करियर चल रहा है, रोहित शर्मा वगैरह हो गए। ठीक है, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये लोग क्या एक एवरेज क्रिकेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आंसर है नहीं, ये लोग एक्सेप्शनल लोग हैं। अगर हम एक नॉर्मल क्रिकेटर की लाइफस्टाइल देखें ना कि वो कैसे क्या होता है, तो यूजुअली आप देखेंगे कि एक क्रिकेटर लगभग होता है ऐसा कि 15-16 की उम्र तक वो शायद स्टेट लेवल पर या ऐसा कुछ खेल रहा होता है, नेशनल लेवल पर इंडिया के अंदर कोई छोटा मोटा रणजी फंजी कुछ हो गया। ठीक है, फिर उसको अंडर 19 में कॉल अप आता है। अगर वो अच्छा खेलता है तो पहली बात, ज्यादातर लोग तो यहीं पे आउट हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग यहीं पे आउट हो जाते हैं। मतलब आपने भी देखा होगा, आपके कई सारे दोस्त होंगे जो क्रिकेट स्कूल में खेलते होंगे, क्या वो नेशनल टीम में पहुंच गए? नहीं पहुंचे। ठीक है, नेशनल छोड़ो तो मैं स्टेट लेवल की टीम में भी पहुंचे, शायद नहीं पहुंचे। ठीक है, किसी का फ्रेंड हो जो नेशनल या स्टेट लेवल पर खेलता हो तो बताओ, मेरा फ्रेंड है, उसकी कहानी बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, फिर अगर वो अच्छा खेलते हैं तो उनको इंडिया की अंडर 19 टीम में कॉल अप आता है। ठीक है, जैसा आपने सुना होगा विराट कोहली को भी आया था, वो अंडर 19 की टीम में आए थे। और अंडर 19 की टीम में भी अगर बहुत अच्छा खेलते हैं तो उनको आईपीएल वगैरह की किसी टीम में कॉल अप आ जाता है। ठीक है, आईपीएल की टीम में उनको बुलाते हैं कि अच्छा आप हमारे लिए खेलो। तब तक होता है वो बंदा 20-21-22 साल का और वो आईपीएल में खेलता है। और आईपीएल के अंदर आपको भी लगता होगा कि यार आईपीएल में तो बहुत पैसे होते हैं, लेकिन आईपीएल में पैसे हैं, लेकिन आईपीएल में पैसे उनको मिलते हैं जिनकी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड ब्रांड है, जैसे कोहली हो गए, धोनी हो गए, या जो जो जैसे मतलब जो लोग खेलते हैं ऑलरेडी इंडिया टीम में, या जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, उनको अच्छे पैसे मिलते हैं। जो ऐसे लोकल प्लेयर्स उठते हैं ना कि यार अंडर 19 से उठा लिया, स्टेट लेवल पे उठा लिया, उनको बहुत ज्यादा कोई इतनी, आप देखिएगा उनकी ना तो बहुत ज्यादा बोली लगती है, ना ज्यादा उनको एडवर्टाइजमेंट वगैरह आती है। ठीक है, अब मेन शुरू होता है ना, यहाँ तक तो चलो ठीक है, यहाँ तक तो आप सबको पता है कि इतना कुछ खास होता नहीं है। ठीक है, अब आती है मेन चीज कि जो लोग इसमें बहुत अच्छा खेलते हैं उनको आता है इंडिया की क्रिकेटिंग टीम में उनको कॉल अप आता है कि यार ये इंडिया की क्रिकेटिंग टीम में आ गए। और यहाँ तक यूजली ये लोग हो जाते हैं 22-23 के एज के। ठीक है, मतलब एक्सेप्शनल लोगों की बात नहीं कर रहा, मुझे पता है विराट कोहली की 22 की एज में शायद 2nd-3rd रैंक थी वर्ल्ड में, वो ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस है। हम एक यहाँ पे नॉर्मल क्रिकेटर की बात कर रहे हैं जो यहाँ तक इतना पहली बात, ये बंदा नॉर्मल नहीं है, इसने बहुत मेहनत की है, आईपीएल में हर कोई नहीं खेलता है। ठीक है, ये भी अच्छे, लेकिन उस लेवल के अच्छे नहीं है जिस लेवल के कोहली, सचिन, धोनी बोल रहे होंगे। तो अब यहाँ पे ये लोग 22-23 की एज के हो गए, ये इंडिया की क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं। ठीक है, अब क्या ये बंदा रेगुलर खेलता है? क्या इस बंदे को रेगुलर एड मिल रही है? आंसर है नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर इनको पहले किसी छोटी मोटी सीरीज में खिलाया जाता है, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, ब्ला ब्ला ब्ला, और वहां पे अगर बहुत ही रेगुलर वो बंदा बहुत अच्छा खेल रहा होता है कि यार अलग ही सेंचुरी बन रही है, अलग ही वो हिट्स मार रहा है, अलग ही उसकी बॉलिंग है, जो भी है, तब जाके उसकी टीम जगह में पक्की होती है। ठीक है, और तब तक उनकी एज जाती है 23-25 इस तरह की। अब उनकी टीम रेगुलर उनको बुलाती है। लेकिन क्या अब ये लोग पूरी जिंदगी भर खेलते हैं? नहीं, मैक्सिमम 5 ईयर्स तक किसी क्रिकेटर को बहुत अच्छा खिलाया जाता है रेगुलर, फिर उनको कहीं ना कहीं रिप्लेस करने लग जाते हैं यंगस्टर्स से। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, जैसे चहल हो गए, या जैसे स्पेशली शिखर धवन जैसे है। शिखर धवन को आई थिंक अभी वर्ल्ड कप में कॉल अप नहीं दिया है। ठीक है, बहुत अच्छे खेलते हैं वो, लेकिन अब उनको यंगस्टर्स कहीं ना कहीं रिप्लेस कर रहे हैं। तो एक नॉर्मल क्रिकेटर की लाइफ देखे ना, तो वो पहले उनकी काफी एज चली जाती है इन सब में, कि अपने आप को नेशनल टीम तक पहुंचाने में उनकी एज चली जाती है। फिर वो 4-5-6 साल मैक्सिमम नेशनल टीम पर खेलते हैं और फिर उनको कहीं ना कहीं धीरे धीरे आउट करने लग जाते हैं जब उनकी एज 30 और सो हो जाती है। अब यहाँ पे मुझे पता है कुछ लोग किंग कोहली करेंगे, भाई कोहली एक्सेप्शनल प्लेयर है। ठीक है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वैसे प्लेयर 20-30-40 साल में एक बार आते हैं, सचिन, कोहली, धोनी, ये एक्सेप्शनल लोग हैं। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि और पहली बात ये नॉर्मल नहीं है, इंडियन क्रिकेट टीम में 1 साल के लिए भी खेलना बहुत एक्सेप्शनल बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो है ना, जब अपने पीक पर है, जब वो इंटरनेशनल टीम में खेल रहे हैं, तब उनको यस बिल्कुल एडवर्टाइजिंग वगैरह आती है, उनको बिल्कुल बहुत सारे पैसे आते हैं, एड्स भी आते हैं, टीम फीस भी आती है, बहुत पैसे आते हैं, और ये साल का 10-20-30 करोड़ कई लोग कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको चीज पकड़नी होगी
कि ये अर्निंग होती है केवल 5 या 6 साल, ठीक है, जब वो इंडिया टीम में है, ठीक है। जैसे ही उनका डाउन शुरू होता है ना, उनको जैसे जैसे एज होती है उनको निकालते हैं, तब उनकी एडवर्टाइजमेंट भी कम आती है, उनको मैच में नहीं खिलाते तो मैच फीस भी नहीं मिल रही। और ये बंदा अभी मैक्सिमम 30 से 35 साल का है और इसकी अर्निंग्स काफ़ी नीचे जाने लग गई है। प्लस क्योंकि ये क्रिकेटर है, इसको अपनी लाइफस्टाइल अच्छी मेंटेन करनी पड़ती है, तो एक्सपेंसेस यूजुअली बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन लोगों ने बिल्कुल इस एज तक 30, 40, 50 करोड़ के आसपास इन्होंने कर लिया है जमा, बिल्कुल कर लिया है। लेकिन अब इनकी अर्निंग्स ऑलमोस्ट फिनिश हो जाती है, ठीक है। और इसमें पूरा जीवन कहीं ना कहीं निकालना है एट अ वेरी इन्फ्लेटेड लाइफस्टाइल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एक ऐसे बंदे की जो क्रिकेट में नहीं है, जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, आईआईटी प्रेप वगैरह कर रहा है, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक डंग का आईआईटीएन होता है ना, डंग का मतलब मैं ऐसे कह नहीं कर रहा हूँ किसी भी चिंदी आईआईटीएन को। आप देखिए कोई आईआईटी बीसीएस से, आईआईटी दिल्ली सीएस से, वहां पे भी अच्छा है, उसकी फर्स्ट इनकम जो होती है ना वो 1 करोड़ प्लस जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा ना 2 करोड़ 3 करोड़ की पैकेज लगती है आईआईटीएंस की, फर्स्ट पैकेज उनकी जाती है 1 करोड़ की, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ टैक्स वैक्स उसकी बातें नहीं करेंगे, टैक्स तो क्रिकेटरों पे नहीं लगता है, टैक्स सब पे लगता है। लेकिन अपन एक बात करें नॉर्मल कि ओवरऑल की हम बात करें तो एक जब एक आईआईटीएन ग्रेजुएट होता है उसकी एज होती है 22, 23, 22 होती है यूजुअली, ठीक है। भाई 22 ईयर्स का वो बंदा है, उसकी फर्स्ट सैलरी 1 करोड़ की है, ठीक है। अब क्या वो उस बंदे की प्रमोशन नहीं होगी, ठीक है। 25 साल तक हो सकता है कि वो पैकेज 1.5 की हो जाए, 2 की हो सकता है 30 की एज तक आते आते वो कंपनी जंप कर ले या खुद की स्टार्टअप खोल ले और उसकी नेटवर्थ और ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो एक ढंग का पर्सन जो होता है ना, जैसे आपने देखा होगा शार्क टैंक के जजेस वगैरह, वो लोग भी तो 30-35 साल की है, 40 साल, जैसे अश्नीर हो, ये लोग, अश्नीर आई थिंक थोड़ा बैड एग्जाम्पल है बट ठीक है, समझ जाओ। तो उन लोगों की नेटवर्थ भी काफी ज्यादा है, मतलब इन लोगों से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्रिकेट वगैरह में क्या है कि आप जब करियर शुरू कर रहे होते हैं ना तो बहुत पैसे एक साथ आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी भाई 22 साल की एज में 1 करोड़ रुपए मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इनकम है, ठीक है। और आप देखो किसी आईआईटीएन को देखो, आप 50 साल की एज में वो किसी बहुत बड़ी कंपनी के डायरेक्टर है, वो किसी बहुत बड़ी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं, उनकी पेमेंट पैकेज होती है 20 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ ऐसे की। किसी की खुद की स्टार्टअप है जो फंडेड है, किसी की खुद की स्टार्टअप जो लिस्टेड है, किसी की खुद की स्टार्टअप जो फॉरेन में चल रही है। तो ये लोगों की आप नेटवर्थ अगर देखोगे ना वो बहुत ज्यादा होती है इन लोगों से, ठीक है, बहुत बहुत अलग लेवल ज्यादा होती है, ठीक है। और एक चीज और कि इन सब क्रिकेट वगैरह में क्या है, क्रिकेट बॉलीवुड, इसमें एक एज होती है, उस तक करियर चलता है बिल्कुल आपका, ठीक है। अगेन मैं सुपरस्टार्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, शाहरुख खान को मत घुसा देना, सचिन को मत घुसा देना, भाई वो नेक्स्ट लेवल स्टेमिना, नेक्स्ट लेवल रखते थे, 20 साल तक उनका करियर चला बिल्कुल, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल क्रिकेटर का यूजुअली मैक्सिमम 5, 6, 7, 8 साल चलता है नेशनल लेवल पर एकदम पीक में, वरना फिर कॉल अप आने बंद हो जाते हैं भाई, जिसके कितने एग्जाम्पल आप देख सकते हो, राइट। लेकिन इस बंदे का करियर 60-70 की एज तक चलता रहता है, ठीक है। 60-70 की एज तक इनका बिजनेस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करियर चलता है और बहुत ज्यादा बड़ी नेटवर्थ इकट्ठा हो जाती है। इनफैक्ट मेरे कितने सारे जैसे मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, खुद के मेरे सीनियर्स हैं, जिनकी कंपनीज आईपीएल वगैरह को स्पॉन्सर, एडवर्टाइज वगैरह करती है, ठीक है। कोहली और ये लोग उनकी एड में आते हैं। तो आपको एक चीज समझनी होगी कि जो असली दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं ना वो लोग ही हैं। और मैं यहाँ पे केवल आईआईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बंदा जो कॉर्पोरेट लेवल पर या बिजनेस वर्ल्ड में आगे, वो लोग इनको कंट्रोल करते हैं भाई कहीं ना कहीं, क्योंकि ये लोग कमाई कहां से कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग करके। एडवर्टाइजिंग वाली कंपनियां कौन स्टार्ट करते हैं, ये लोग करते हैं, राइट। तो एक चीज ये, अब आप लोग बोलेंगे कि अच्छा विराट कोहली के पास तो इतने इतने है, सचिन के पास इतना इतना है, यस बिल्कुल है, लेकिन वो अपनी फील्ड के सुपरस्टार है, ठीक है। अब आप आईआईटी की फील्ड के सुपरस्टार्स को देखो, आप सुंदर पिचई की बात करो, ठीक है। आप बहुत सारे सीईओज हैं इंडिया के जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर है, आप किसी को भी पकड़ लो, पराग अग्रवाल हो गए, कोई भी पकड़ लो आप, ठीक है। पराग अग्रवाल को ट्विटर से निकाला भी ना, तब भी उनकी आपने देखा होगा उनकी वो जो होती है ना पैकेज बाहर निकाली हुई बहुत ज्यादा है, 100s of crores में, राइट। तो आप फिर उन लोगों से कंपैरिजन करो ना, आप सुंदर पिचई से कंपैरिजन करो, आप नंदन नीलेकणी से कंपेयर करो, आप उनसे कंपेयर करो। ये अभी किसी ने आईआईटी बॉम्बे में 160 करोड़ की डोनेशन दी है, मतलब आप सोचो ऐसा बंदा बैठा है, वो भी आईआईटी बॉम्बे से ही होगा तभी दिए डोनेशन, मतलब ऐसा बंदा बैठा है जिसने 160 करोड़ रुपए बिना नाम दिए कर दिए डोनेट की, जाओ भाई ले जाओ। इतना ये इनमें टॉप लोग भी इतना साल का नहीं करते, वो उन्होंने एक बार में डोनेशन कर दी। तो आप अगर इनके सुपरस्टार को कंपेयर करना चाहते हो ना, तो आप इसके भी सुपरस्टार से कंपेयर करो, ठीक है। सो आई होप मैंने एक बात क्लियर कर दी है
कि आप अगर पढ़ाई के रास्ते पर चलते हो, बिजनेस के रास्ते पर चलते हो, कॉर्पोरेट के रास्ते पर चलते हो, तो भी आप एक बहुत बड़ा करियर बना सकते हो। लोग पता है करते क्या है कि किसी नॉर्मल एम्प्लॉय को किसी महान क्रिकेटर से कंपेयर करते हैं। वो बोलेंगे अरे देखो कोहली इतना कमा रहा है, ये देखो ये बंदा टीसीएस में बैठा है। तो भाई टीसीएस वाले को क्यों कंपेयर कर रहे हो? टीसीएस इज इक्विवेलेंट टू गली क्रिकेटर। आप कंपेयर करो किसी ऐसे बंदे से जो ऑल इंडिया 10 में रैंक लाके बैठा हुआ है। उसको आप देखो 40 साल बाद वो क्या कर रहा है। अगर उसने कॉर्पोरेट करियर परस्यू किया, कई लोग रिसर्च में चले जाते हैं, वो अलग केस है, लेकिन अगर वो कॉर्पोरेट करियर में घुसा है, आप देखो कि वो 45 की एज में क्या कर रहा है वर्सेस वो क्रिकेटर 45 की एज में रिटायर्ड है, कोई अर्निंग नहीं है। एक आध ठीक है, कभी कभी एड वेड आगे ठीक है, बट वो भी उन लोगों को मिलते हैं जो बहुत बड़े सुपरस्टार है। सचिन को ऐड मिलेंगे 45 की एज में, कोई नॉर्मल छोटा मोटा क्रिकेटर था एक आध बार आया इंटरनेशनल में, उसको नहीं मिलेंगे। जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ, मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, ठीक है, उसके एक रिलेटिव है जो आईपीएल में खेलते थे मुंबई इंडियंस के लिए, ठीक है। मुंबई इंडियंस सोचो इतनी बड़ी टीम, मुंबई इंडियंस इज लाइक वन ऑफ द रिचेस्ट टीम्स, राइट। मुंबई इंडियंस से मेरे दोस्त के एक रिलेटिव खेलते थे जो आईपीएल में 2 साल तक खेले, 2 सीजन खेले थे। आई थिंक 2014-15 में खेले थे वो। 2 साल उन्होंने खेला, हाफ सेंचुरी भी बनाया, ठीक है, लेकिन उसके बाद उनको निकाल दिया। तो अभी वो एक नॉर्मल कांस्टेबल की ड्यूटी करते हैं वापस से, ठीक है। तो इन सब में यही है कि ज्यादातर लोग ना यहाँ से भी आगे उठ नहीं पाते हैं। आईपीएल में वो खेले तो कह रहा था कि उनको शायद 1-2 लाख रुपए पर मैच फीस मिलती थी, तो 10-15 मैच उन्होंने खेले थे, ठीक है, कमाए होंगे 40-50 लाख, बिल्कुल कमाए, लेकिन वो अर्निंग भी स्टॉप हो गया। वो एक नॉर्मल कांस्टेबल या ऐसे किसी की जॉब करते हैं, ठीक है, एज हो गई अब उसके रिलेटिव की, अब उनको नहीं बुलाता आईपीएल में। तो ये सब लफड़े हैं इन सब करियर्स में कि बहुत ही शॉर्ट लिव्ड करियर रहता है, बहुत ही हार्ड है ब्रेक थ्रू करना। मतलब आप सोचो ना कि आप मतलब आप में से किसी ने अगर स्पोर्ट खेला होगा वो पता होगा कि स्टेट लेवल पर खेलना कितना मुश्किल होता है। फिर आप सोचो वहां से भी जीत के हमें अंडर 19 में आना है, वहां से भी जीत के आईपीएल में खेलना है, वहां से भी जीत के हमें इंडियन क्रिकेट टीम में कॉल अप आना चाहिए, फिर वहां पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया तब जाके हमें वर्ल्ड कप वगैरह में बुलाएंगे। और उन लोगों की अच्छी अर्निंग होती है, वो भी केवल कुछ साल तक। उसमें भी एक आध प्लेयर आता है 50 साल में, सचिन जैसा, धोनी जैसा, जो असली अर्निंग करते हैं। और वहां पे भी कई सारे लोग बैठे हैं इस फील्ड में जो बहुत आगे हैं, ठीक है। तो इन दी एंड आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग कि आपका बेस्ट क्या सोर्स है, आप किस चीज में बेस्ट हो। ये लोग क्रिकेट में बेस्ट थे, इन्होंने उसको परस्यू किया, वहां से भी सक्सेसफुल हो गए। ये लोग पढ़ाई में अच्छे थे, ये लोग कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग में अच्छे थे, ये बिजनेस में अच्छे थे, ये लोग दिमाग से तेज थे, दिमाग से बिजनेस कैसे बड़ा करना है, दिमाग से करियर कैसे बड़ा करना है, उस चीज में ये लोग तेज थे, इन्होंने इस पे वर्क किया। तो आइडेंटिफाई करो आप किस में तेज हो। अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हो तो शायद आप दिमाग से ही तेज हो, शायद आप क्रिकेट में तेज नहीं होगे, क्योंकि अगर आप सच में तेज होते तो आप ऑलरेडी स्टेट लेवल पर खेल रहे होते। सचिन ने 16 साल की एज में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट टीम में डेब्यू कर लिया, सबसे मुश्किल होता है टेस्ट वगैरह। तो अगर आप होते इस चीज के लिए बने तो आप शायद वहां ऑलरेडी खेल रहे होते, आप नहीं खेल रहे हो तो शायद आप इसके लिए बने हो। तो पढ़ लो भाई, ठीक है, पढ़ लो, इसमें भी बहुत अच्छा करियर है। मुझे पता है थोड़ी सी वियर्ड वीडियो लग सकती है कुछ लोग भी, यार ये क्यों बात कर रहे, क्रिकेट और आईआईटी की क्या कंपैरिजन है। लेकिन कई लोग ना ऐसा बोलते रहते हैं हर चीज़ में कि अरे ये सब करके कुछ रखा नहीं है, एक्टिंग करो या क्रिकेट खेलो, इसमें कुछ रखा नहीं है। भाई रखा है, आप बस चिंदी लोगों को देख रहे हो इसलिए आपको लग नहीं रहा है। ढंग के लोगों को देखो, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं भाई पढ़ाई की दुनिया में, कॉर्पोरेट दुनिया में बहुत अलग लेवल बिजनेस होता है। मतलब इन दी एंड ये लोग इनको नचाते हैं अपनी उंगलियों पर कि भाई ऐड डाल दे मेरी, ठीक है। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। आपको अगर पढ़ना हो अपने एग्जाम्स के लिए आप एकेडमी बूस्ट ऐप पर जा सकते हैं, वहां पर फ्री नोट्स अवेलेबल है आपकी जेई प्रेप के लिए, कोर्सेज भी अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हो यार मैं आपको अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड लाइव मेंटरिंग करूं तो लाइव मेंटरशिप कोर्स भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाना, सब मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।